101। वैसे तो हम 1.5 साल हर रविवार के दिन लगभग 1-1 घंटा मनन करें तो 1.5 साल के लायक संदेश इसके अंदर है। हम लोग पहले कलीसिया में इस भजन को ऐसे ही लगभग 2 साल मनन किए थे, लेकिन आज मैं उसका सबसे पहले आयत की एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने एक छोटा सा संदेश में पहुंचाना चाहता हूं। पहला वचन को पढ़िएगा। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं क्या गाऊंगा? परमेश्वर की भजन। परमेश्वर की भजन में मुझे जो उठा करके गाना है वो किसके बारे में है? करुणा और न्याय के बारे में। करुणा और न्याय के बारे में। उसको दूसरे एक शब्द में मैं बताऊं, मैं नहीं, पौलुस बताता है, लेकिन वो उस तरह हम और कभी मनन करेंगे। अब के लिए केवल एक नाम। मैं जानता हूं 1 साल पहले भी मैंने ऐसे बोला था, 2-3 संदेश उधारी पड़ा है, याद है। देखिए रोमियो 11:22, रोमियो 11:22, रोमन्स 11:22। इसलिए परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, कड़ाई को देख। Behold the benevolence of God and also strictness या severity, क्या लिखा? sternness या कड़ाई। कड़ाई तो वही बात यहाँ भजन 101 में भी है। हम उसमें से एक ही चीज को ले रहे हैं। भजन 101 में से हम केवल करुणा को लेते हैं, न्याय के बारे में अभी नहीं लेते। अब इतना जरूर बोलूंगा, एक सेंटेंस, एक वाक्य जरूर उससे पढ़कर। वैसे ही पौलुस जो कहता है इस्राएलियों के इतिहास में से क्या क्या देखना है परमेश्वर की वो चीज, क्या क्या? परमेश्वर की उधर भी कृपा या करुणा और कृपा, बहन बहन, ठीक है। और कड़ाई वो है 101 में बताया हुआ न्याय के बारे में। तो उस कड़ाई के बारे में नहीं बताना चाहूंगा। कड़ाई तो हम मालूम है, वैसे तो कोई शब्द नहीं है हिंदी में, लेकिन कड़ाई जानते हैं ना, ठीक है? क्या है रोहन कड़ाई? जानते हैं कि नहीं? जानता है? नहीं तो मम्मी से पूछ लेना घर जाके, ठीक है? कड़ाई जिसमें हम ज्यादातर उसमें तलने का काम करते हैं, कड़ाई में, ठीक है ना? वो ज्यादातर वो लोहे का रहता है, नॉन स्टिक वगैरह भी अभी आने लगा है, लेकिन वो लोहे का रहता है, बहुत तपता है। और पूरी वगैरह तलने के लिए या फिर दुकानों में समोसा या उस तरह की चीजें तलने के लिए उस चीज को इस्तेमाल करते हैं। बहुत गर्म, भयानक गर्म रहता है, तो इसीलिए उसी में से आया होगा ये शब्द भी, कढ़ाई। या ये कढ़ाई में से वो कढ़ाई आया होगा, नहीं तो वो कढ़ाई से ये कढ़ाई है। जो भी हो, कढ़ाई का वो मतलब है। लेकिन कढ़ाई में हम फिलहाल नहीं जाएंगे। तो न्याय और कढ़ाई में नहीं जाते हैं। किसमें हम रहते हैं? करुणा या फिर कृपा। आपको मालूम है मैं एक से अधिक बात बता चुका हूं, इसलिए कुछ बातें दोहरा रहा हूं, माफ करें। ये बीतने वाले साल के लिए
कुछ बातें याद दिलाने, परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए ये बात मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर की करुणा या परमेश्वर की कृपा क्या है, उसका मतलब कृपा या करुणा का मतलब क्या है? ये कृपा तो ये कृपा नहीं है, ये कृपा दूसरी कृपा है। मलयालम की कृपा हिंदी का कृपा नहीं है। हिंदी का कृपा और मलयालम की कृपा में फर्क है। हिंदी का कृपा करुणा ही है, benevolence या kindness या mercy। मलयालम का कृपा ग्रेस, ग्रेस। हिंदी में उसको अनुग्रह बोलते हैं, तो वो फर्क है। इसलिए मैंने कहा ये कृपा नहीं है। ठीक है, यहां बताया हुआ कृपा और करुणा दोनों एक ही। mercy, benevolence, kindness. What is the meaning of kindness? क्या है? कृपा का मतलब, दया का मतलब, करुणा का मतलब। जी, तरस नहीं, उस स्तर में नहीं आया। वैसे बोलते हैं हम तरस खाना, पर दया करना बोलते जरूर है। उसकी परिभाषा जब हम बोले हैं तो डिफाइन करें तो डेफिनेशन बहुत दिन हो गया आपसे सुन। नहीं, वो ये कृपा इतनी का कृपा नहीं है। जिसके लायक हम नहीं है वो हमें मिला। वो भी कैसे मिला? फ्री है, सेहत में, दान स्वरूप। लेकिन वो करुणा नहीं, मलयालम हिंदी का कृपा नहीं है, वो मलयालम का कृपा है। यानी अनुग्रह की परिभाषा है वो, कृपा का नहीं। तो कृपा क्या है मैं बहुत बार बता चुका, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। फिर दया क्या है? Yes, absolutely. याद था? ओके, गुड। मैं तो कई चीजें मोबाइल में, लैपटॉप वगैरह में भी सेव करता, फिर भूल जाता हूँ कहाँ सेव, तो लिख के रखा तो कहाँ है करके भी तो ढूंढना, मालूम करना बड़ी बात है। तो मर्सी, जब ये साल की अंतिम घड़ियों में हम हैं, तो हमें परमेश्वर की कृपा या करुणा यानी मर्सी पर थोड़ा ध्यान देना है। इसीलिए मैंने कहा कि परमेश्वर की प्रेम जुड़वे बच्चियों को जन्म दिया। जुड़वे बच्ची, एक का नाम है ग्रेस, दूसरे के नाम है मर्सी। ग्रेस और मर्सी। तो ग्रेस क्या है हमने देखा, और इनमें से कौन बड़ी है? मर्सी। हिंदी की कृपा बड़ी है कि मलयालम की कृपा बड़ी है? जुड़वा है तो ये जरूर पहले आया। भले ही ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ पलों के फर्क हो, तो भी जुड़वा में से भी एक बड़ा है, याकूब और एसाव में से। इनमें से कौन पहले आई? मतलब ग्रेस बड़ी है या मर्सी? मर्सी बड़ी है। हिंदी का कृपा बड़ी है। वो कृपा का परिभाषा है, हमने सुना क्या है? डिवाइन नेचर और कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट which cancels or which doesn't provide as what we rightfully deserve. What we canceling or not giving us what we rightfully deserve.
हमको न्यायिक तौर पर जो मिलना चाहिए वो ना देना परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की दया है। हमको, हम जिसके लायक है वो हमें नहीं देना, केवल नहीं देना ही नहीं, उसको रद्द करना, कैंसल करना, इरेज करना, डिलीवर करना उसमें से നമുക്ക് ന്യായമായി ലഭിക്കേണ്ടത് തരാതെ ദൈവത്തെ തടയുന്ന ദൈവിക സ്വഭാവത്തിന്റെ പേരാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദയ. ദൈവത്തിന്റെ ദയ നമുക്ക് ന്യായമായി ലഭിക്കേണ്ടത് തരാതിരിക്കുന്നു. जो हमें न्यायिक तौर पर मिलना चाहिए, हम जिसके लायक है वो हमें नहीं देता है, नहीं देता है. मेरे ख्याल से 2009 में था, 2009 में इसी तरह एक 31 दिसंबर रात की प्रार्थना, ये सब हो गया, प्रचार गवाही सब हुआ और 12 बजने पर है तो मैं सबको खड़ा करके अभी 5 मिनट, अभी 4 मिनट, अभी 3 मिनट ऐसे बोल बोल के लोगों से स्तुति करवा रहा था. उन्होंने जो गवाहियां दी है पूरा 1 साल का थोक में, तो वो याद दिलाता हुआ तो प्रभु ने धीरे से मेरे कान में बोला, बेटा इन लोगों ने जो गवाही दिया ना, ध्यान देना ना, इन लोगों ने जो गवाही दिया ना ये कुछ नहीं है, मैंने इनके लिए ये पिछले साल किया सबसे बड़ी बात. मैंने फिर पूछा फिर क्या है प्रभु, तब प्रभु ने कहा एक वचन पढ़ने के लिए, कोई वचन मैं आपसे भी पढ़वाऊंगा कि परमेश्वर की दया क्या है. पढ़ेंगे, आपको मालूम है, आप लोग तो प्रार्थनाओं में भी बोलने वाली बात है. भजन 103 का 10वां आयत, भजन 103 का 10, 103 संकीर्तनम 10 वाक्य. उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म और हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया बदला नहीं दिया है. यह है करुणा, यह है हिंदी वाला कृपा, मर्सी. क्या है? हमारे पापों के अनुसार हमसे परमेश्वर ने बर्ताव नहीं किया, हमारे अधर्म के कामों के अनुसार उसने हमें बदला नहीं दिया. दिया है किसी को भी, किसी को भी नहीं दिया है. यह है दया. इसलिए इस रात्रि 2025 की अंतिम घंटों में हमें याद करना है कि परमेश्वर आपने मुझ पर प्रकट किया आपकी करुणा की बहुतायता के लिए आपका धन्यवाद. हालेलुया. जिसके लायक मैं था वो आपने मुझे नहीं दिया है, नहीं दिया है. हालेलुया. तो हमारे पापों के, हमारे अधर्मों के, हमारे अशुद्धताओं के, हमारे अनाज्ञाकारिताओं के, हमारे निष्फलताओं के, हमारे निकम्मापनों के अनुसार परमेश्वर ने हमें बदला नहीं दिया है. हालेलुया. तो इसका सचमुच में याद कीजिए, उस बात को सचमुच में याद कीजिए, सच्चे दिल से जरा याद कीजिए. अगर परमेश्वर हमसे हमारे कामों और हमारे स्वभावों के अनुसार हमसे बर्ताव किया होता तो आज हमारे क्या हाल होता. उसमें मुझे कम से कम 7-8 घंटे चाहिए इस बात को बताने के लिए, क्योंकि प्रभु ने मुझे कम से कम 15-16 बातें सिखाया है. तो एक एक के लिए आधा घंटे के हिसाब से मैंने कहा 7-8 घंटे.
लेकिन उसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तो मैं 2-3 बात आपके सामने रखता हूं। पहली चीज हमने देखा दया की परिभाषा। हमारे लायक, जिसके लायक हम थे वो खुदा ने हमें नहीं दिया। हम किसके लायक थे? किस लायक थे? वैसे तो दंड, वैसे तो अनंत दंड, कंडेमनेशन, रादर इटर्नल कंडेमनेशन के लायक थे। अनंत दंड के लायक हम थे। उस प्रकार प्रभु ने हमसे बर्ताव नहीं किया। हमसे हमारे क्या होना चाहिए था, अगर वो सच में देखना है तो क्रूस की ओर देखना। जो हमारे साथ होना चाहिए था वो किसके साथ हुआ? यीशु मसीह के साथ। हमारे साथ जो होना चाहिए था, हमको जो मिलना चाहिए था, हम पर जो बीतना चाहिए था, वो प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर हुआ। Praise God. So the cross of Christ, the Mount Calvary, is the climax of what would have had happened with you and me if God would have righteously dealt with us. अगर परमेश्वर हमारे साथ न्याय से, धर्म से, धर्म मतलब धार्मिकता, धार्मिकता के साथ व्यवहार करते तो हमारे साथ क्या होना चाहिए था, उसका सही रूप है यीशु मसीह की कलवरी पर जो हुआ है। मेरे साथ है ना? तो और उस बात को हम जब देखते हैं, आगे को ये देखेंगे, परमेश्वर ठीक है अनंत मृत्यु या अनंत दंड में ले नहीं भी जाते, तो उससे पहले एक बात होना चाहिए था। दया के वजह से हमारे साथ परमेश्वर ने जो बर्ताव किया, उसकी पहली बात यह है कि he did not expose you and me to the public. He did not expose us. He did not unveil our unworthiness before men. परमेश्वर ने उस दया के साथ हमसे जो बर्ताव किया है, उसकी पहली बात यह है कि परमेश्वर ने हमारे अंदरूनी अयोग्यताएं लोगों के सामने पर्दाफाश नहीं किया। परमेश्वर हमारे गुप्त शर्मनाक चीजों का खुलासा नहीं किया, खुलासा नहीं किया। समझ में आ रहा? अगर करते तो पति की गुप्त जीवन की गुप्त बातें पूरे पत्नी के सामने प्रकट किए होते तो क्या पति को पत्नी, अपनी पत्नी जो आदर आज ले रही है, दे पाती? नहीं दे पाती। उनका पत्नी भी सोच लो, वैसे ही बच्चे सोचो, मेरा प्यारा है, मेरी कलेजी है करके माता पिता भी आपको बड़े करीबी से रखते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी की गुप्तताओं को पापा मम्मी के सामने खुदा अगर बता दिया होता तो वैसे माता पिता भी सोचे। समझ में आ रहा? तो ये बात मैंने कहा कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी की गुप्तताओं को, वो भी उन अंधेरा की चीजें, जो अंधेरा की चीजें, गुप्त अनवर्दीनेस, वो प्रकट अभी तक नहीं किया। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अगर ऐसे किए होते तो शायद आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं हो पाता।
हम लोग एक दूसरे की चेहरे पर देख करके मुस्कुरा नहीं सकते। अगर ऐसे होते तो हम सिर ऊंचा करके आज की जैसे खड़े नहीं हो पाते। लेकिन समझ लीजिए परमेश्वर ऐसे हमेशा करता नहीं रहेगा। किसी दिन परमेश्वर हमारे गुप्त जीवन को खुला करे तो प्यारो वो हमारे लिए शर्मनाक बात होगी, ऐसे होने नहीं दे। और दूसरी बात, किसी किसी में शायद परमेश्वर ने हमारे खुलासा किया भी होगा, कुछ तो बात शायद किसी को पता भी दिया होगा, उसमें भी परमेश्वर की दया है। एक तो परमेश्वर ने हमारे शर्मनाक गुप्तताओं के बारे में नहीं बताया, ठीक है ना। लेकिन दूसरी बात है, उसका दूसरा पहलू, किसी किसी मामले में हमारे गुप्त बातें परमेश्वर ने किसी न किसी को इत्तू सा बताया, इत्तू सा बताया। उसमें भी परमेश्वर की दया है। वो कैसे? हाँ, जब लोगों को किसी को मेरी गुप्त जीवन के बारे में प्रभु ने बताया नहीं था, इसलिए नहीं बताया था बेटा तेरा मुंडी नीचे ना हो, उससे पहले तू आ जा वापस, किसी को नहीं बोलूंगा। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा समय देता रहा, लेकिन हमने मन नहीं फिराया, वो काम में लगातार करते रहे और लगे रहे, तो परमेश्वर कहीं हल्का सा खोलने लगा, पूरा नहीं, हल्का सा। जैसे बोलते हैं, शक कर रहे कि चाइना से जो कोरोना की वायरस ना थोड़ा सा कहीं से लीक हो गया, बोलते हैं ना, वैसा थोड़ा सा लीक हो रहा। किस लिए? उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? अरे मनुष्य को तो पता चला करके हमने वो चीज करना बंद कर दी। नहीं यार, कम से कम मनुष्यों के डर से, मनुष्य की परवाह करते हुए भी हम कुछ बात करना या किसी रीति से जीना बंद कर दिया। हमारे जीवन में हल्का सा फर्क आने लगा। उसमें भी क्या है? परमेश्वर की दया है, ठीक है। उस प्रकार बहुत से चीजें हैं। अब दूसरी एक बात, तीसरी एक बात, परमेश्वर ने अपने दया के साथ, दया में हमारे साथ जो किया है, पढ़िएगा, या फिर मैं बता देता हूं कि दुष्ट की आशा हमारे जीवन में पूरा होने नहीं दिया, दुश्मन की तमन्ना हमारे जीवन में पूरा होने नहीं दिया। He did not allow the desire of the enemy to be fruitful in our lives. पहला भजन संहिता याद है ना आपको? विजय कौन सा है? नहीं बेटा, उधर नहीं, उधर नहीं। कौन सा है? एक्सोडस 15 या निर्गमन 15 का 9वां आयत को पढ़िए। शत्रु ने कहा था, शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, हाँ, प्रजा पकड़ूंगा, हाँ, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उससे मेरा जी भर जाएगा, हाँ, मैं अपनी तलवार खींचते ही या अपने हाथ से उसको नष्ट कर डालूंगा। हाँ, शत्रु की आशा, हमारे प्रति शत्रु को एक आशा है, हमारे दुश्मन की इच्छा और आशा हमारे जीवन में पूरा होने नहीं दिया।
दिया क्या? यहां पर इसराइलियों के लिए कहा है। मिस्र की राजा ने, मिस्र की सेना ने जो कहा, इसराइलियों को पीछा करके उन्हें मार डालने की, उनका सारी धन संपत्ति लूटने की और इसराइलियों को वापस गुलामी में ले जाने की। लेकिन उस प्रकार कुछ होने परमेश्वर ने नहीं दिया, नहीं दिया। इसी तरह हमारे भी दुश्मन ने हमारे ऊपर, हमारे प्रति ऐसी आशा रखा था। कौन है हमारा दुश्मन? पड़ोसी, साथ में नौकरी करने वाले, तो कौन है जी? कौन है? क्या समझे ब्रदर? कौन है? हमारे दुश्मन शैतान और उसकी सारी सेना। अकेला भी नहीं है, अकेला भी होता तो हम निपट लेते थे, क्योंकि ना वो पनवेल भी आएगा तो वाशी में नहीं मिलेगा। पनवेल में आता तो वाशी में नहीं रह सकता, वही तो बात है। फ्लैट नंबर 103 में जाएगा तो 104 में नहीं आ सकता, क्योंकि शैतान सर्वव्यापी नहीं है। Satan is not omnipresent. अगर वो सर्वव्यापी होता तो वो भी परमेश्वर होता, क्योंकि सर्वव्यापित्व, सर्वज्ञानित्व और सर्वशक्तित्व, ये तीनों किसका ही गुण है? परमेश्वर ही का गुण है, शैतान का नहीं है। तो काफी लोगों का विचार यह है कि शैतान हर जगह उपस्थित है, नहीं है। बस ये है कि वो आत्मा है तो यूं जा सकता है, शायद प्रकाश की स्पीड से भी ज्यादा जल्दी वो पहुंच सकता है। इसलिए मैंने कहा अगर वो अकेला होता तो हम निपट सकते थे। वो जब एशिया में रहता तो अफ्रीका में नहीं हो सकता, जब वो मुंबई में है तो पुणे में हाजिर नहीं हो सकता, जब वो कॉपर खरीदने में है तो अंधेरी में नहीं आ सकता है। लेकिन उसकी तो बहुत बड़ी सेना है, हर जगह उसने तैनात किया है। तो ये शैतान और उसकी सेनाएं हमारे दुश्मन है। हमारे प्रति उसका बहुत इच्छाएं थे, वो कोई भी इच्छा पूरा होने परमेश्वर ने नहीं दिया है, नहीं दिया है। इसलिए भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसीलिए भी हम परमेश्वर की दया की बहुतायता को समझ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। एक और चीज बोलकर मैं वो समाप्त करूं, वो ये है कि दुश्मन की या दुश्मनी की प्रार्थना को परमेश्वर ने नहीं सुना। दुश्मनों की प्रार्थना, दुश्मनी की प्रार्थना बोलना और उचित होगा, दुश्मनी की प्रार्थना। Even the prayers of enmity, prayers of hatred, God did not hear the prayers offered against you and me. हमारे खिलाफ में किए गए प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने नहीं सुना। पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 23:5, Deuteronomy 23:5, ആവർത്തന പുസ്തകം 23:5. परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने हाँ बिलाम की न सुनी जी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। Praise God। वो भी इसराइलियों के संबंध में परमेश्वर ने बताया है।
कि नबी या वो जादूगर, नबी बोलने से भी जादूगर बिलाम ने इस्राएलियों के विरोध में किससे प्रार्थना किया? किससे प्रार्थना की? परमेश्वर से, हमारे परमेश्वर से। ऐसे न जाने कितनों ने मेरे और आपके विरोध में भी परमेश्वर से ही दुआ किए होंगे, लेकिन उन किसी की विरुद्ध प्रार्थना, उन किसी की दुश्मनी की प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुना, नहीं सुना। कितने सारे लोग विश्वासियां भी किए होंगे, शायद घर वालों ने भी किए होंगे, लेकिन उन किसी की प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुना। उसी में एक और चीज है, परमेश्वर की दया का एक और प्रमाण उसी आयत में है। वो क्या है? Your God turned Balaam's curse into a blessing. बिलाम का श्राप को तेरा परमेश्वर ने तेरे लिए आशीष में बदल डाला है। कितने सारे लोगों ने हमें भी श्राप दिए, किए है ना? जरूर, कुछ तो हमें मालूम है, कुछ तो हमें नहीं मालूम। ये पांचवा आयत की दोनों बातों को मिलाकर के बोलूं, कितने सारे जादूगरों ने मेरे और आपके विरोध में जादू टोना किए होंगे। मेरे और आपके विरोध में हमारी नौकरी, हमारी पढ़ाई, हमारी आरोग्यता, हमारी शांति तसल्ली के विरोध में कितने सारे लोगों ने जादू टोना से, ठीक है ना, उस तरह की कर्म कांडों से कुछ कुछ किया, लेकिन वो सब कुछ हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए खाद पानी में बदल डाला, आशीष में बदल डाला। हालेलुया। कितने सारे लोगों ने श्राप दिए हमें, लेकिन उनकी किसी का भी श्राप हमारे ऊपर लगने नहीं दिया, लगने नहीं दिया। हालेलुया। कानमचन करके एक प्रभु के दास केरल में था, वो एक नामधारी कलीसिया की पादरी था। तो जब वो प्रभु में आया तो उनकी बेचारी मम्मी, बुजुर्ग मम्मी ने बोली कि उस कलीसिया की बड़े बड़े नेताएं हैं, मेट्रोपॉलिटन्स, बोले कि वे बेटा श्राप देंगे तो तुम श्रापित हो जाओगे। तो ये जो कानमचन हमारे जो प्रभु के दास ने उनकी मम्मी को बोला, मम्मी उन बड़े बड़े पादरियों के ना श्राप हम पर लगेगा नहीं। पूछा क्यों? बोला कि हर संडे ये लोग चश्मे गड़े होकर की आशीष देते हैं ना, अभी तक लगा नहीं है ना किसी आशीष, इसलिए उनका श्राप देना भी नहीं लगता है। तो इतना ऐसे कितने सारे लोगों ने हमें श्राप दी, मगर वो हमें, हालेलुया, ये भी किसकी वजह से है? परमेश्वर की दया के कारण है। हालेलुया। कितनी बातों को हमने अभी देखा। ദൈവത്തിന്റെ ദയ നമുക്ക് അർഹമായിരുന്ന ശിക്ഷ തരാതെ നമ്മെ വിടുവിച്ചു. അവൻ നമ്മുടെ രഹസ്യ പാപങ്ങളെ പരസ്യമാക്കാതെ, ലജ്ജിക്കുവാൻ ഇടയാകാതെ ഇതുവരെ നമ്മെ നിലനിർത്തി. മൂന്നാമത്, ചില കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം ചിലപ്പോൾ ചില രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും അതും നമ്മൾ അധികം പാപത്തിലേക്ക് വീണ് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കുന്നതിന് കാരണമായി. നാലാമത്തെ എന്തായിരുന്നു? ദുഷ്ടന്റെ ആശ നമ്മിൽ നിവർത്തിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചില്ല. 5, ശത്രുത്വത്തോടു കൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് ഫലിച്ചില്ല, കർത്താവ് അത് കേട്ടില്ല. 6, ദുഷ്ടന്റെ ശാപങ്ങളെ നമുക്ക് अनुग्रहवाक्य तो 6 बातों को हमने देखा। परमेश्वर की
दया की, परमेश्वर की दया की। और भी है लेकिन उस तरफ मैं नहीं जाता। तो प्यारो, शायद ये हफ्ता, सॉरी, ये जो साल, बीतने वाले साल हमारी कई इच्छा पूरा नहीं हुआ होगा, हमारे बीमारी ठीक नहीं हुई होगी। हम जानते हैं हमारी कलीसिया में कई परिवार अभी भी बीमारी की अवस्था में है, 2 परिवार मृत्यु की दुख में है। ये सब बातें मैं जानता हूं और हमारी कई प्रार्थनाएं किए गए, उसका वैसे की वैसा उत्तर नहीं मिला है। तो हम उदास, आलस, परमेश्वर से और मनुष्य से गुस्सा न हो, तब भी हमें परमेश्वर के धन्यवाद करने के लिए बेशुमार आशीषें प्रभु ने दी। उसमें से एक कन की हमने देखा, वो है दया। उस दया की कई मुद्दे, उसमें से 6 मुद्दों को हमने देखा। अगर ठीक है, हम अभी बीमारी में है, मृत्यु की शैया में है, मृत्यु हमारे घरों में आ गए, ये सारी बातें हैं, तो भी क्या वो बातें हैं स्तुति धन्यवाद ना करने लायक हमें बनाने के लिए, या ये बातें हैं परमेश्वर का धन्यवाद करने लायक हमें बनाते हैं? कौन सा ज्यादा मजबूत है? हाँ जी, सेकंड वर्ड, परमेश्वर के धन्यवाद करने लायक। तो ये 2025 खत्म होने से पहले इन बातों को याद करके, केवल ये साल ही नहीं, हर हमेशा इन बातों को स्मरण करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करते और धन्यवादित होते रहे। परमेश्वर उसके लिए इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष